सर मुझे बैंक में जॉब करना है, मुझे फ्यूचर में अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना है। यही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट में पूछते हैं और आज इस वीडियो में यही क्वेश्चन को हम एड्रेस करने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो, अगर आप बैंकिंग में अपना इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो कौन सी डिग्री आपके लिए सबसे बेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं। हाय, मैं डॉक्टर विरल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पर हम करियर गाइडेंस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक हेल्प कर चुके हैं वर्कशॉप के थ्रू, प्रीवियस वीडियो के थ्रू। एक कौन सा डायरेक्शन लेना 12th स्टैंडर्ड के बाद, बीकॉम, बैफ, बीएफएम, बीएमएस, बहुत सारे फील्ड के बारे में हमने बात कर ली है। हर वीडियो में एक डिग्री के बारे में लोग पूछते थे, बैंकिंग में जॉब कैसे करना। मतलब बहुत सारे, हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सोचेंगे कि फ्यूचर में मुझे अगर एकदम फिक्स सेटल बैंक का कोई जॉब करना है तो मैं क्या पढ़ाई करूं। तो अगेन ये वीडियो में हम यही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे बैंकिंग में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर अजय सर को। अजय सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारी ऑडियंस आपको हर बार सुन के बहुत ही मोटिवेट फील करती है। तो ये सर, आप थोड़ा सा बताइए कि बीबीआई के बारे में क्या। जी हाँ, आज की जो जनरेशन है सर, कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन की तलाश में है और ये कंफर्ट जोन उनको लगता है कि हमें बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कैलेंडर में पहले से प्री प्लान रेड कलर से था, उसे हम लोग कहते हैं बैंक हॉलीडे। जी हाँ, हम कोई हॉलीडे जानते या नहीं जानते, पर रेड मार्क हमें बताता है बैंक हॉलीडे। तो हमारे बच्चों को लगता है बैंक हॉलीडे मतलब बैंक की छुट्टी, उस दिन आराम है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी एक कंफर्ट लाइफ के लिए बच्चों के मन में कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। यस, यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी होती है और गवर्नमेंट बैंक भी होती है। तो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, आरबीआई के रूल सब पे अप्लाई होते हैं। तो उन्हें एक फिक्स जॉब मिल जाती है, परमानेंट जॉब मिल जाती है, एक हाई सैलरी पैकेज, रिस्पेक्टफुल प्लेसमेंट मिल जाती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो बच्चे लोगों का इंटरेस्ट, ज्यादातर बच्चे बैंकिंग सेक्टर में भी अपना या इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बैंकिंग बीबीआई आपके लिए एक राइट चॉइस रहने वाली है बच्चों। ट्रू। और ये तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोलता ही हूँ, आज ज्यादातर लोग कॉमर्स लेते ही इसके लिए है कि उनको अपना करियर बैंक में चाहिए। मतलब बचपन से वो चीज देखते आ रहे हैं कि भाई फिक्स टाइमिंग, इतने बजे बैंक खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, इतना ही काम, एसी ऑफिस में बैठ के आराम से पैसा गिनना है। मतलब हाँ, मतलब कोई बिजनेस का टेंशन नहीं, आपके संभालेंगे हम। हाँ, सो अगर आप वो पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, बैंकिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हो, तो आई वुड से बीबीआई सर, जैसे आपने बताया, बहुत ही राइट चॉइस है। बट अगेन सर, इसमें एक मिथ होती है। मतलब एक मैं ज्यादातर जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो लोगों को क्या लगता है कि ये 3 साल की डिग्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो लॉन्च किया है, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, 3 साल नो डाउट कॉलेज में ये सिखाया जाता है, बैंक कैसे चलता है, बैंक का फाइनेंस कैसे चलता है, रेपो रेट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। आज आप बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, करेक्ट, लेकिन वो बैंक थोड़ी अपने पास रखेगा, वो किसी ना किसी को दे देगा, किसी को होम लोन, किसी को कार लोन, किसी को कहीं कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, थोड़ा खुद रखेगा, थोड़ा आपको देगा। तो ये बैंकिंग साइकिल बेसिकली चलता कैसे है, बैंकिंग की इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो सारी चीजें आपको बीबीआई में सिखाई जाती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, कोई गारंटी नहीं है कि बीबीआई करने के बाद आपको बैंक में जॉब मिल ही जाएगा। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। जी हाँ बच्चों, एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि अभी तक किसी जॉब प्रोफाइल में ये डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर बीबीआई वालों बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप एक चीज समझो, बीबीआई मुंबई यूनिवर्सिटी ने लिया है, जबकि बैंक में अगर ओपनिंग आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एसबीआई में ओपनिंग आया, तो पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई बीबीआई के स्टूडेंट्स को ही वो लोग, देखो बैंक में क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको सीनियर पोजीशन पे काम करना है तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। भले आपने नॉर्मल बीकॉम किया हो, बीबीआई किया हो, बीएमएस किया हो, बैफ किया हो, एनीवन कैन अप्लाई फॉर मैनेजर पोस्ट। हाँ, उनका क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी ग्रेजुएट। लेकिन अगर आपने बीबीआई सीखा है 3 साल के अंडरग्रेड के कोर्स में, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी, क्योंकि देखो बैंक ने क्या किया है, अगर सपोज करो एसबीआई है, एसबीआई में लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 ओपनिंग आ गई,
ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे और आपको एज अ स्टूडेंट वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। वो एंट्रेंस एग्जाम में कितना अच्छा आया, बहुत सारी एग्जाम होती है, आईबीपीएस की, पीओ लेवल की, क्लर्क लेवल की, देयर आर सो मेनी एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है बैंकिंग सेक्टर में जॉब देने के लिए, और ये ओपन हर किस्म के बच्चों को दी जाए, आप प्लेन कॉमर्स करो या बीबीआई करो या बेफ करो, कोई भी बच्चा यहाँ पे आके एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। बट सोने का सिक्का वो बच्चा बनता है यहाँ पे जिनको बीबीआई का नॉलेज है, पर बीकॉम बच्चों को भी डरना नहीं है। हमारे करियर गाइडेंस शो में हर बार हम ये क्लियर करते थे कि बीकॉम को जरा भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी ओपन है आप लोगों के लिए भी। एब्सोल्युटली, खाली मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो बीकॉम, बैफ या बीबीए, बीएससी आईटी वाले लोग हैं, इन केस अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हमें भी बैंक के लिए ट्राई करना है, तो आईबीपीएस की, पीओ की या क्लर्क लेवल की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करो, एग्जाम दो। हाँ, बीबीआई के स्टूडेंट्स को शायद से थोड़ी कम प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल कॉलेज में उसने वही सारी चीजें सीखी। यहीं पे मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन जाता है ये करियर गाइडेंस टॉक शो पे, जिस तरह सर ने कहा स्टडीज के लिए, तो सर बीबीआई में किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है सब्जेक्ट कंसर्न पे, आप बता सकते हो जरा? एब्सोल्युटली सर, देखो 2 चीजें हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। मतलब एक तो ये बैंकिंग साइकिल जो अभी हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, और एक इंश्योरेंस का इंडस्ट्री। आपने देखा लाइक कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, मतलब ये सारा कैसे चलता है। कोई आके आपको बोलते हैं आप इतना रुपया प्रीमियम पे करो हर साल या हर महीने, इतना इतना करते रहो, इतने सालों के बाद कुछ हो गया तो इतना मिलेगा, कार का एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे वो बिजनेस साइकिल चलता है। सर आपको वही कहना चाह रहे बच्चों, सिलेबस की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट एज वेल एज इन आवर इकोनॉमिक, जो भी बदलाव होने वाले हमारी इकोनॉमी पॉलिसी में वो आपको सीखना है। तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी के इन डिटेल स्टडी करवाई जाएगी, बिजनेस लॉ के बारे में आपको इन डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी, साथ साथ में आपको कम्युनिकेशन, फंडामेंटल एंड कम्युनिकेशन पे स्टडी करवाई जाएगी। और सिर्फ यहाँ पे थियोरेटिकल नहीं, साथ ही साथ आपको अकाउंट, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, कॉस्ट अकाउंट हो या ऑडिटिंग अकाउंट हो, ये तीनों में आपको इन डिटेल डेप्थ स्टडी करवाई जाएगी। टैक्सेशन का अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों, और प्रैक्टिकल बैंकिंग में एंट्रेंसशिप का अगर अच्छी कॉलेज तो मौका मिलेगा। इवन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ये 3 साल के एजुकेशन के साथ साथ एज अ प्रोफेशनल डिग्री आई वुड से लाइक अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो कोई बैंक के अंदर जॉब कर सकता है। आज कितने सारे ऐसी बैंक्स है जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को एज अ इंटर्नशिप रखती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में बैंक में अच्छे लेवल पे जॉब लगवाने के लिए, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका नो हाउ, सारी चीजें बढ़ जाएगी। अगर आप बीकॉम प्लेन कर रहे हो बेटा तो हमारा फिर से सजेशन होगा, और अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बैंकर बनना है फ्यूचर में और आप बीकॉम कर रहे हो, बीपीआई की फीस एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, फीस के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अगर एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज क्राइटेरिया अफेक्ट कर जाते हैं, तो आप आप इंटर्नशिप कर लीजिए कहीं बैंक में, आप बैक ऑफिस में एज अ ट्रेनी रह जाइए और अपने डिग्री कंप्लीट करिए, और साथ साथ में बैंकिंग का नॉलेज भी जनरेट करिए। तो आपकी बीकॉम की डिग्री और आपका एक्सपीरियंस आपको कैपेबल बना देगा एक अच्छे बैंकर की पोस्ट के लिए। 100% ये सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंट्रेंस एग्जाम आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वरना कुछ ऐसी प्राइवेट बैंक्स भी हैं जैसे HDFC एंड ऑल प्राइवेट बैंक्स जो रहती है, जो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है, बेस्ड ऑन योर मेरिट, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। यस, उसमें आपको चांस लग सकता है क्योंकि आपके 3 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज वहां पर ज्यादा काम लगेगा। बट एंट्रेंस एग्जाम्स तो आपको देना ही है, वो चीज अभी भी बच्चे लोग को एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी एडमिशन प्रोसीजर के लिए, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा, ये दोनों चीज आप जरा हाईलाइट कर दीजिए। 100% सर, जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी डिस्कशन किया था कि कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जब भी आप जाते हो तो मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी 45-50% लाइक बट अगेन सेम वे अगर मैं फीस की भी बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 एंड इट गोज अप टू 70-80,000 1 लाख, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज, क्योंकि वो कॉलेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने टीचर्स, अपनी क्वालिटी, अपने कॉस्टिंग को निकाल के आपको फीस कोट करती है। जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। ऐसा ही हम कहना चाहेंगे प्रोफेशनल्स के लिए। जो कॉलेज में हाई फीस चार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फैकल्टी, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा देते हैं, साथ साथ में आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसे हम लोग कहते हैं कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट इंटरव्यू,
वहाँ पे करवाया जाता है। पर मैं फिर से क्लियर करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लेसमेंट इंटरव्यू नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो किसी बहकाव में मत आना कि आप BBI करोगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगी। करेक्ट। एक और चीज सर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इसमें परसेंटेज के बारे में पूछते हैं कि BBI के लिए कितना परसेंटेज आना चाहिए, कट ऑफ क्या है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कोई ऐसा कट ऑफ, ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि भाई 65 आ गया तो आपको ये कॉलेज में लग जाएगा, या 75 आ गया तो ये कॉलेज में लग गया। वो एक डिमांड सप्लाई का खेल है। करेक्ट। यू नो, मेरे पास 120 सीट्स अवेलेबल है, हजारों एप्लीकेशन आ गए, तो मैं 80s 90s वालों को दूंगा, बस उधर ही सीट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर एप्लीकेशन ही नहीं आए तो भाई वो 45-50 वालों को भी शायद ले लेंगे। करेक्ट। राइट। तो अगेन लेकिन फिर भी एक मैं मोटा आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि अगर जिस कॉलेज में BAF या BMS का कट ऑफ 85 में है, 80-85 के आसपास है, उस कॉलेज में यू कैन से BBI 65-70 के आसपास रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल बैंक में जाना नहीं चाहते। मतलब मैंने अभी जस्ट लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स को पूछा, मैं बोला क्यों बैंक में नहीं जाना है, तो बोलते कि सर हम लोग है ना थोड़ा सा फ्यूचर, मतलब ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग बोलते कि सर हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं कि आज लोग बैंक में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब पहले तो हम लोग बार जाते थे, राइट, वो चेक डिपॉजिट करने के लिए। मशीनरीज आ गई है, सारी चीजें ऑनलाइन आ गया है, UPI इतना बढ़ गया है, तो लोग क्या पता कि 5 साल के बाद जब भी हम BBI कंप्लीट करके बाहर जाए तो क्या वो टाइम पे बैंक में इतना एम्प्लॉयमेंट ही ना हो, या टेक्नोलॉजी में फ्यूचर बैंकिंग टेक्नो या रोबोटिक बैंक का हो सकता है। सो सर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करो, आप ये सोचो कि 5 साल के बाद क्या वो फील्ड किस लेवल पे हो सकती है। ऑटो ड्रिवन तो नहीं हो जाएगा, टेक्नोलॉजी उसको टेक ओवर तो नहीं कर लेगा। करेक्ट। सर हमारे बच्चों का एक और क्वेश्चन था, अगर जो बच्चे BBI की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट कॉलेज मुंबई में कौन सी हो सकती है? एब्सोल्युटली सर, ये सवाल का तो मैं आप सबसे ज्यादा आंसर दे पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक कॉलेज में बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो। तो सर हमें जैसे आपने पहले वीडियो में भी कहा है कि हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और टेक्नोलॉजी में अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए भी हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। लिटमस टेस्ट के लिए हम लोग रेडी है आपके साथ में। और साथ ही साथ में मैं कहूँ आप लोगों को तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज का नाम है तो आपको जैन कॉलेज है, KES कॉलेज है, महर्षि दानुकर कॉलेज अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी कॉलेज है मुंबई में, और मैं कहूंगा 50 से ज्यादा कॉलेजों में, 50 से ज्यादा कॉलेजों में BBI कोर्स अवेलेबल है। तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे इन डिटेल कॉलेज में। इनफैक्ट लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ भी हम दे देंगे, हमारे पास कुछ लास्ट ईयर के फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट के कट ऑफ भी हैं। जी हाँ, तो उसको भी मैं रेफर करने के लिए दे दूंगा, तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया। अगेन जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट श्योर कि गए साल जो परसेंटेज था ये साल भी उतना ही परसेंटेज होगा। इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड सप्लाई, कितना परसेंटेज आ रहा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है मैक्सिमम बातें जो आपके क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपकी बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपके फ्यूचर स्कोप क्या होगा। अगर BBI आप करते हो तो आप एज असिस्टेंट अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में। साथ ही साथ जैसा सर ने सजेस्ट किया, बैंक में जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो, एक अच्छे बैंकर की तरह उभर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर पर। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी जैसा सर ने कहा है, और अंतिम चरणों में आपकी फीस तो हो सकता है जैसे सर ने कहा 25,000 से लेके आपकी 1 लाख तक भी फीस हो सकती है पर ईयर। जी हाँ, ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, 6 सेमेस्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे जैसे हर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में होते हैं। और एक और चीज जो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। एंट्रेंस मतलब ये सपना मत देखना कि भाई 3 साल का BBI हो गया और मुझे बैंक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो हम बार रिपीट कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए होगी। और मुंबई यूनिवर्सिटी की जितनी भी एफिलिएशन कॉलेज है वहाँ पे मुझे जब तक पता है सिर्फ नरसिंह मुंजी कॉलेज को छोड़ के सभी कॉलेज में मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। नरसिंह मुंजी और DU यूनिवर्सिटी आपकी एंट्रेंस एग्जाम लेती है BBI एंट्रेंस के लिए। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच सर आपका इतना इन डिटेल नॉलेज हमारे बच्चों के साथ में शेयर करने को। तो हमारे बच्चों को जिनको बैंकर बनना है, जिनको इंश्योरेंस कंपनी में करियर करना है, अकाउंटिंग और कंसल्टेंट ऑफिसर बनना है, वो जरूर बन के दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप कौन कौन से वीडियो पे हमसे ये चर्चा करना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन को हिट कर देना क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।